हेलो बच्चों, आज हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। महीन, लंबे एवं कुंडलित धागे के समान रचना इनकी केंद्रक में पाई जाती है। गुणसूत्र सामान्यतः बेलनाकार होते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। हम गुणसूत्र की संरचना को अगर समझें तो गुणसूत्र मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होते हैं। फर्स्ट है पेलिकल, जो इसको चारों ओर एक आवरण जो पाया जाता है, इसको हम पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें कुंडलित धागे के समान जो रचना पाई जाती है इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब हम संरचना को समझते हैं। इसमें देखते हैं, ये पेलिकल जो होता है एक झिल्ली युक्त आवरण होता है, इसके चारों ओर पाया जाता है, इसको हम पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और क्रोमेटिड्स जो एक कुंडलित धागे के समान रचना इसमें पाई जाती है जिसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स इस तरह से होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं या आपस में जुड़े रहते हैं। ये 2 क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े रहते हैं। ये एक क्रोमेटिड्स हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड्स हो गया, ये फर्स्ट क्रोमेटिड्स हो गया, दूसरा क्रोमेटिड्स, ऐसे जुड़ जाते हैं, कुंडली नुमा संरचना बना देते हैं। तो इसमें एक क्रोमेटिड्स में जो ये धागा जो दिख रहा है, महीन जो धागा दिखाई दे, धागे की तरह जो संरचना दिखाई दे रही एक इसकी, इसको हम क्रोमोनीमाटा कहते हैं। इसको हम क्रोमोनीमाटा कहते हैं। और इन्हीं क्रोमोनीमाटा के ऊपर जीन पाए जाते हैं जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। ये जीन गुणसूत्र में इन क्रोमोनीमाटा के ऊपर पाए जाते हैं। जी, हम जीन को समझते हैं। जीन इन क्रोमोनीमाटा के ऊपर पाए जाते हैं, यानी क्रोमेटिड्स में ये पाए जाते हैं। क्रोमेटिड जो होते हैं प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। अब इसमें हम एक संरचना और देख रहे हैं जो बीच में बिंदु के समान संरचना जो इन दोनों को जोड़े रखती है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेंट्रोमियर क्या करता है कि एक गुणसूत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकता है। सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के समय इसमें से जब तरकु तंतु निकलते हैं तो उन तरकु तंतु की सहायता से गुणसूत्रों को जोड़े रखता है। और सेंट्रोमियर क्या करता है कि दोनों क्रोमेटिड्स को भी जोड़े रहता है। दोनों क्रोमेटिड्स को भी ये साथ में जोड़े रखता है। ये जो क्रोमेटिड्स है, इन दोनों क्रोमेटिड्स को ये सेंट्रोमियर जोड़े रखता है। अब इसमें यहां देखते हैं प्राथमिक संकुचन। ये जो प्राथमिक संकुचन जो देख रहे हैं हम, इन दोनों के बीच में ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है ये पाया जाता है गुणसूत्र में। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो द्वितीयक संकुचन है वो हर एक गुणसूत्र में नहीं पाया जाता है। जिस गुणसूत्र में पाया जाता है वो जब एक या एक से अधिक संकुचन होते हैं तब उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकुचन कहते हैं, जो केंद्रिका का निर्माण करता है। ये जो द्वितीयक संकुचन जो होता है ये कोशिका में केंद्रक में केंद्रिका का निर्माण करता है। आगे हम देखते हैं टीलोमियर, जो इसका शीर्ष भाग होता है, इसको हम टीलोमियर कहते हैं। इस प्रकार कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र कोशिका के विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कोशिका विभाजन में ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। और गुणसूत्र के अंदर जो क्रोमोनीमेटा क्रोमेटिड्स होते हैं वहां पर जीन पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसके अंदर सेंट्रोमियर जो होता है इन गुणसूत्रों को अपने तरकु तंतु की सहायता से कोशिका विभाजन के समय अपने तरकु तंतु की सहायता से इनको जोड़े रखता है, संलग्न करता है। और ये 2 क्रोमेटिड्स को भी जोड़ता है। सेंट्रोमियर क्या कर सकता है कि ये गुणसूत्र को 2 भागों में भी विभाजित कर सकता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं टीलोमियर जो इसका शीर्ष भाग होता है, मैट्रिक्स जो इसके अंदर द्रव भरा रहता है, पेलिकल जो इसके चारों ओर आवरण पाया जाता है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये प्राथमिक संकुचन इसमें पाया जाता है जो दोनों
दोनों को जोड़े रखता है, जो सेंट्रोमियर के यहाँ रहता है, जो दोनों क्रोमेटिड्स के यहाँ सेंट्रोमियर के यहाँ रहता है, जो संकुचन रहता है, ये उभराव भाग है, यहाँ पर संकुचन हो गया है। ये संकुचन जो है ये प्राथमिक संकुचन कहलाता है। और कई कई गुणसूत्रों में द्वितीयक भी होता है, ये द्वितीयक संकुचन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो केंद्रिका का निर्माण करता है केंद्रक के अंदर। और इसमें देखते हैं क्रोमेटिड्स, जो धागे नुमा एक कुंडली नुमा धागे के समान संरचना पाई जाती है। और ये क्रोमेटिड्स क्रोमोनिमेटा से बने होते हैं। इनके ऊपर, क्रोमोनिमेटा के ऊपर एक पॉइंट के रूप में, बिंदु बिंदु के रूप में जीन पाए जाते हैं इस गुणसूत्र में। और ये जीन क्या करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाने का काम करते हैं। जीन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो प्रत्येक जीवों में एक लक्षण को दूसरे लक्षण में पहुंचाने का काम करते हैं। ये क्रोमोनिमेटा, क्रोमेटिड्स प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। इस प्रकार आपको गुणसूत्र और क्रोमोसोम की संरचना समझ में आई होगी। थैंक यू।